जरा कल्पना कीजिए, सफेद संगमरमर की ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच आप खड़े हैं। सामने एक पवित्र नदी पत्थरों को चीरती हुई आगे बढ़ती है और पास ही एक प्रचंड झरने से उठती धुंध हवा में धुएं की तरफ फैल रही है। ये कोई विदेश नहीं, ये कोई कल्पना नहीं है, ये है जबलपुर, मध्य प्रदेश का वो शहर जहाँ प्रकृति खुलकर बोलती है, इतिहास धीमे स्वर में अपनी कहानी सुनाता है और आध्यात्म नर्मदा के साथ निरंतर बहता रहता है। आज के इस वीडियो में आपको जबलपुर के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस, उसका इतिहास और वो अनुभव दिखाने वाला हूँ जो इस शहर को सच में खास बनाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जबलपुर सिर्फ देखना नहीं, जाना जाता है, जबलपुर को महसूस किया जाता है। भेड़ाघाट, मार्बल रॉक्स। जबलपुर का नाम लेते ही सबसे पहले जहन में आता है भेड़ाघाट के संगमरमर के पहाड़। यह नर्मदा नदी सफेद संगमरमर की ऊंची चट्टानों के बीच से बहती है, जिनकी ऊंचाई कई जगह 100 फीट से भी ज्यादा है। दिन के अलग अलग समय में इन चट्टानों के रंग बदलते हैं, सुबह हल्का सफेद, शाम को सुनहरा और चांदनी रात में चांद जैसा चमकता हुआ। नाव से की गई सैर इस जगह को किसी सपने जैसा बना देती है। भेड़ाघाट जबलपुर पर्यटन की जान है। धुआंधार जलप्रपात। भेड़ाघाट से कुछ ही दूर पर स्थित धुआंधार वाटरफॉल। यह नर्मदा नदी पूरी ताकत के साथ नीचे गिरती है और पानी की बूंदें हवा में धुएं जैसे दिखाई देती है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा धुआंधार। मानसून के मौसम में इस झरने की गूंज काफी दूर तक सुनाई देती है। रोपवे से लिया गया नजारा इस अनुभव को और भी यादगार बना देता है। 64 योगिनी मंदिर। भेड़ाघाट के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित 64 योगिनी मंदिर वो 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है, जो शक्ति से विभिन्न स्वरूप मानी जाती है। मंदिर की गोलाकार संरचना और खुला आकाश इस वास्तुकला की दृष्टि से भी खास बनाता है। यहाँ से नर्मदा नदी का दृश्य वाकई अद्भुत लगता है। मदन महल किला। जबलपुर के इतिहास को समझने के लिए मदन महल किला एक अहम स्थान है। इस किले का निर्माण गोंड शासकों ने करवाया था और इसका संबंध वीर रानी दुर्गावती से जुड़ा हुआ है। किला आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन इसके दीवारें साहस और संघर्ष की कहानियां सुनाती है। सूर्यास्त के समय यह जगह बेहद शांत और सुंदर लगती है। नर्मदा घाट, गौरी घाट और तिलवारा घाट। जबलपुर की आत्मा नर्मदा नदी के घाटों में बसती है। गौरी घाट अपनी शाम की आरती के लिए प्रसिद्ध है, जहां दीपक, मंत्र और श्रद्धा एक खास माहौल बना देते हैं। तिलवारा घाट ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यही महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। रानी दुर्गावती संग्रहालय। जबलपुर की संस्कृति को समझने के लिए रानी दुर्गावती संग्रहालय एक बेहतरीन जगह है। यहाँ गोंड जनजाति की किला, हथियार, मूर्तियाँ और पुरातत्व अवशेषों देखने को मिलते हैं। बरगी डैम। शहर से थोड़ी दूर पर नर्मदा नदी पर बना यह बरगी डैम, यह जगह शांत वातावरण, खुले दृश्य और सूर्यास्त के खूबसूरत नज़ारों के लिए जानी जाती है। ऑफ बीट ट्रैवल पसंद करने वालों के लिए एक शानदार जगह है। कचनार सिटी शिव प्रतिमा। कचनार सिटी में स्थित 76 फीट ऊंची शिव प्रतिमा जबलपुर की आधुनिक पहचान बन चुकी है। रात के समय रोशनी में यह प्रतिमा और भी भव्य दिखाई देती है। डुमना नेचर रिजर्व। प्रकृति प्रेमियों के लिए डुमना नेचर रिजर्व एक शांत और सुंदर स्थान है। यहाँ जंगल, डैम और सुबह शाम के शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। जबलपुर सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि अनुभवों की एक पूरी यात्रा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम मध्य प्रदेश के एक और खूबसूरत जिले की सैर करेंगे। तब तक याद रखिए, कुछ जगह को धीरे धीरे महसूस किया जाता है, जबलपुर उन्हीं में से एक है।